नमस्कार दोस्तों। आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ BH कर्व इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी B and magnetizing force H of a material is called the magnetization or BH curve of that material. The general shape of BH curve of a magnetic material is shown in the figure. It is like this. The shape of this curve is non-linear. This indicates that relative permeability mu r equals to B upon mu 0 H of a magnetic material is not constant but it varies. The value of mu r largely depends upon the flux density तो क्या होता है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो कॉइल है उसके थ्रू करंट पास करते हैं तो एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ उसको कहते हैं H एंड B इज द फ्लक्स डेंसिटी। मतलब H हो गया एम्पियर टर्न अपॉन L मीन्स पर यूनिट लेंथ में जो एम्पियर टर्न पास होगा उसके अगेंस्ट में जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज फाई अपॉन ए उसमें क्या चेंजेस होंगे। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ शो किए हैं BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें B है वेबर पर मीटर स्क्वायर, H है एम्पियर टन पर मीटर। तो ये ग्राफ लीनियर ना होके नॉन लीनियर फॉर्म में है और यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट A और एक है पॉइंट B। दिस A पॉइंट इज कॉल्ड द एंकल पॉइंट and this B is called the knee point। जैसे हमारे पैर में एंकल और नी ये दो चीज़ें होती हैं। एंकल पॉइंट में क्या होता है कि H में जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, ये देखिए, और B में जो वेरिएशन है वो बहुत लार्ज है, दिस। मतलब थोड़ा सा करंट बढ़ाने पे फ्लक्स डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन B पॉइंट आने के बाद, सैचुरेशन आने के बाद H बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ रही है। तो इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन। जब कोई भी सीटी डिज़ाइन होती है तो उसमें इस पॉइंट का रोल बहुत होता है, नी पॉइंट का। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल लेना चाहिए वो BH कर्व से डिसाइड होता है। नाउ अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन आ गया, तो सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी में किस वजह से आता है, तो उसका रीज़न है म्यू आर। म्यू आर इज़ द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ देखिए जैसे जैसे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है, ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है म्यू आर की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद
फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन म्यू आर कम हो रहा है, मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल कम हो रही है। इट मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट नहीं होती, इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्स डेंसिटी। नाउ this is the BH curve for different magnetic material, जिसमें है कास्ट आयरन, कास्ट स्टील एंड शीट स्टील। तो इसमें जो सबसे अच्छी फ्लक्स डेंसिटी है वो है शीट स्टील की और सबसे कम है कास्ट आयरन की। दिस BH कर्व शोज BH कर्व ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स डेंसिटी है वो H के प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे H बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसमें ना कोई सैचुरेशन है, ये ग्राफ एकदम लीनियर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। नाउ magnetic hysteresis. When a magnetic material is magnetized first in one direction and then in other one cycle of a magnetization, it is found that flux density B in the material lags behind the applied magnetizing force H. This phenomena is known as magnetic hysteresis. Hence, the phenomena of flux density B lagging behind the magnetizing force H in a magnetic material is called magnetic hysteresis. अब यहाँ पर एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड पर एक रिंग वाउंड की हुई है और उसमें हम एक DC सप्लाई देते हैं जो कि डबल पोल डबल थ्रो रिवर्सिबल स्विच के थ्रू दिया है। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा इस साइड से, और दूसरी बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि डबल पोल डबल थ्रो स्विच है तो रिवर्स हो जाएगा करंट इस कॉइल में। वो अरेंजमेंट इस डबल पोल डबल थ्रो स्विच के थ्रू करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब पोजीशन 1 पे रखते हैं और करंट की डायरेक्शन ये है मान लेते हैं, तो जैसे जैसे H बढ़ाते हैं 0 से वैसे वैसे फ्लक्स डेंसिटी B जो है वो यहाँ से बढ़ना शुरू होती है और एक पॉइंट आने पे ये फ्लक्स डेंसिटी A पे जाके रुक जाती है। उसके बाद H बढ़ाने पे भी फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ती, मतलब दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद हम इस रजिस्टर की मदद से इसका करंट कम करते हैं। करंट जब हम कम करते हैं तो B इस पॉइंट से आके धीरे धीरे यहाँ तक कम होता है B तक। उस समय हमको ग्राफ में B जो है वो AB जितना मिलता है, मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी अभी भी इतनी है मटेरियल में और H जो है वो 0 हो चुका है, करंट को हम धीरे धीरे 0 कर चुके हैं। अब जो
ये ए बी जितना फ्लक्स डेंसिटी का पार्ट है जो इस मैग्नेटिक मटेरियल में रह गया है उसको कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। मीन्स the flux density retained in the magnetic material even though the current or the H becomes zero, a certain amount of flux density remain in the material, this, and this is called the retentivity. अब हम क्या करते हैं, इस स्विच की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, स्विच को 2 नंबर पर कर देते हैं और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। और अब हम इस एच को नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब करंट को बढ़ाते हैं, तो एच 0 से सी तक बढ़ता है, तब जाकर ये फ्लक्स डेंसिटी 0 होती है, यहाँ पर सी पर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ओसी जितना करंट पास किया इसमें, वो इसमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था उसको वाइप ऑफ किया इसने, यानी उसको ख़त्म किया। अब जब हम एच को बढ़ाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ाते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी सी से डी की तरफ बढ़ती है और फिर से यहाँ पे आकर सैचुरेट हो जाती है। उसके बाद हम करंट को धीरे धीरे कम कर देते हैं, मतलब कि एच को 0 कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने भाग में फ्लक्स डेंसिटी रहती है, मतलब मैग्नेटिज्म रिवर्स डायरेक्शन में बना हुआ है। अब ये जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म है, इसका फ्लक्स डेंसिटी है, उसको वाइप ऑफ करने के लिए फिर से हमको क्या करना होगा, स्विच को फिर से पोजीशन 1 पे लाना पड़ेगा और इसमें जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे यहाँ पर, तो जब तक इंटेंसिटी एच यहाँ तक नहीं पहुँचती है तब तक ये फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं होगी, मतलब कि ये वाइप ऑफ नहीं होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो इतना पार्ट था बी ओ बी का, इंटेंसिटी कम होने के बाद भी जो मैग्नेटिज्म इसमें रहा उसको कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को वाइप ऑफ करने के लिए हमको रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पड़ा, तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 हुई, तब इसका मैग्नेटिज्म वाइप ऑफ हुआ। तो ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनता है, दिस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू ए, this complete loop is known as the hysteresis loop of a magnetic material। इसी को हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। और ये जो अमाउंट ऑफ करंट है, फील्ड है, दिस इज नथिंग बट द लॉस टू वाइप ऑफ द
रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। अब कुछ टर्म हैं उनको समझ लेते हैं। एक तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो अभी हमने देखा कि वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी OB retained by the magnetic material is called the residual magnetism, and the power retaining this residual magnetism is called retentivity of this material. The value of magnetizing force required to wipe off the residual magnetism is called coercive force, जो हम रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं। Now, to complete the loop, the magnetizing force H is increased further in reverse direction till saturation point D। ये जो अभी हमने ग्राफ देखा उसी ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। एंड जो हमको लूप मिला, हिस्टैरिसीस लूप, जो अभी हमने ग्राफ में देखा, दैट इज द हिस्टैरिसीस लूप ABCDEFA, जो कंप्लीट ग्राफ बना उसके बारे में। नाउ द हिस्टैरिसीस लॉस, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अ मैग्नेटिक मटेरियल रिवर्स, द इंटरनल फ्रिक्शन of molecular magnet opposes the reversal of magnetism resulting in hysteresis। इस घटना को hysteresis कहते हैं। To overcome the internal friction of the material molecular magnet or to wipe off the residual magnetism, a part of the magnetizing force is required। The work done by the magnetizing force against this internal friction of molecular magnet produces heat, and this energy which is wasted in the form of heat due to hysteresis is called the hysteresis loss। Now यहाँ पर 3 मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप दिया है। तो ये है हार्ड स्टील का, ये है सिलिकॉन स्टील का, और ये है रॉट आयरन का। इसमें सबसे कम जो लूप है, लूप की जो विड्थ है, वो सिलिकॉन स्टील की है, ये वाली, दिस वन। सो द शेप and size of hysteresis loop of a magnetic material largely depend upon its nature। For a particular location, the choice of magnetic material depends upon the shape and size of its hysteresis loop। तो यदि हमको कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल चूज़ करना है कि जिसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, तो उसमें हम उस मटेरियल को चूज़ करते हैं जिसमें ये जो लूप है, हिस्टैरिसीस लूप की जो विड्थ है, वो सबसे कम हो। ये विड्थ जितनी कम होगी उतना हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, उतना हमको एनर्जी लॉस कम होगा टू वाइप ऑफ द रिटेंटिव मैग्नेटिज्म। आई होप कि आपको BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया होगा, हिस्टैरिसीस लूप समझ में आ गया होगा, और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।